बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी बेसन की पकौड़ियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। किचन में जाने से पहले अपने हाथ को हैंड वॉश से साबुन से अच्छे से धो लीजिए और दुरूद इब्राहिमी और या खालिको या मुसव्वर जमीला का वेट करते हैं। खाने में लज्जत होती है बहुत ज़्यादा और स्वाब का स्वाब होता है। आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन और उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसको हम हाथों की मदद से गूँदेंगे। तकरीबन आधा चम्मच नमक डाल लें और ये देखें, आप पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आता रहेगा कि क्या-क्या किया है, आपने ज़रूर देखना है। तो इसको अच्छी तरह से गूँदना है और गूँदने के बाद हमने ये देखिए अच्छी तरह से गूँद दिया है। आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि क्या-क्या हमने किया है। बहुत ज़्यादा इसको नरम नहीं करना और ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमने इसको बेसन जब गूँध लिया है तो आप इसको ये देखें कितना अच्छा सा बन गए हैं, ज़्यादा नरम भी नहीं है। इस तरह बना लेंगे। दूसरी तरफ हम मीडियम आंच पे फ्राई पैन या कढ़ाई में तेल रख देंगे और उसमें हम फ्राई करेंगे। तकरीबन हम इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे और फ्राई करने के बाद हम इसको उतार लेंगे और उतारने के बाद हम इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको तोड़-तोड़ के रख लेंगे और इसको क्योंकि हम इसको पूरा तो नहीं बना सकते, बड़ा होता है। इस तरह आप इसको इस तरह जिस तरह हम शेप में बना रहे हैं, आप इसको वैसे भी टेस्ट कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है, इसका ज़ायका बड़ा अच्छा होता है। मैं पहले भी बाबा बुल्ले शाह की शायरी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें इसके मतलब इतना अच्छा है, इसमें बातें इतनी अच्छी होती हैं कि मैंने सोचा कि चलें आज फिर आपके साथ बुल्ले शाह की जो शायरी है वो शेयर करती हूँ कि पढ़ पढ़ किताबां इल्म दियां तू नाम रख लिया काजी, हथ विच फड़ के तलवार नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी, ओ भुलिया हासिल की किते जे तू रब नू ना किता राजी। फिर बुल्ला शाह कहते हैं कि मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे टेंदा जो कुछ ढा दे एक बंदे दा दिल ना डावे रब दिलां विच रहिंदा। ये देखिए इस तरह से हम उसको तोड़ लेंगे और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में प्याज लेंगे जो कि हमने धोकर काट कर रख लिया है। इस रेसिपी में जो प्याज है ना वो दूसरी जो हम रेसिपीज तैयार करते हैं उससे ज़्यादा डलता है। मतलब हमने तो जितना तैयार किया ना बेसन उस किलो से आधा किलो प्याज हमने लिया है। आप जितना जितना लेंगे उस मतलब उस मिकदार से आप देख लीजिएगा कि प्याज जो है मतलब आप थोड़ा सा भी तैयार करते हैं जिसमें अगर 3 प्याज डालते हैं तो उसमें 6 डलेंगे। हमने जितना तैयार करना था उसके मुताबिक हमारा आधा किलो प्याज डला है। उसको हमने प्याज को तेल या घी जिसमें भी आप सालन बनाना चाहते हैं, हम तो तेल में बनाते हैं। उसको अच्छी तरह से हमने प्याज को मतलब फ्राई करना है। इसमें थोड़ा ये नहीं होता कि प्याज बिल्कुल ही नज़र ना आए, इसमें इस रेसिपी में थोड़ा प्याज जो है वो नज़र आता है। टमाटर भी हमने धोकर काट कर रख लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह जो जो भी होगा आप देख लीजिएगा कि किस किस तरह डालेंगे और ये लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहें। लकड़ी के चम्मच के भी अपने फ़ायदे होते हैं। और फिर नमक, मिर्च, मसाला धनिया पाउडर वगैरह जो है वो भी आपको सब चीज़ें लिखी हुई नज़र आ जाएँगी। अपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, अपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेंगे। और आप देख लीजिएगा हमने किस वक़्त पानी डाला, किस वक़्त मसाला जार डाले, सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। जब तक हम बातें कर लेते हैं कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुੱਲ ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। जेना दा ना जगते कोई ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲਦੇ ਵੇਖੇ मतलब जिन्हें कदर ना ਕੀਤੀ यार दी भुलिया हथ खाली ਉਹ मलदे वेखे। ये देखें हमारा जो प्याज है वो हो रहा है। मसाला जो है टमाटर वगैरह जो हमने सब कुछ डाला था उसको अच्छी तरह से हमने पकाना है। और मैं बताती होती हूँ कि जब सालन तैयार होता है तेल या घी जो भी आप डालते हैं वो ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब होता है कि हमारे जो सालन की बुनाई है वो बहुत अच्छी तरह से हो रही है। जब अच्छी तरह से सालन की बुनाई हो जाए तो जो पकौड़ियाँ हमने तैयार करके रखी थी वो हम उसमें डाल देंगे। अब हम उसमें इतना पानी डाल देंगे कि वो जो है
मतलब शोरबा भी तैयार हो जाएगा और जो पकौड़ियाँ हैं वो गल भी जाएँगी। आपने टेस्ट करना है, आपने बताना है कि कैसी बनी, बहुत मज़े की बनती हैं। जब कुछ भी ना घर में हो, बेसन तो घर में होता ही है, तो फिर सोचते हैं कि चलो जी, हम बेसन का सालन तैयार कर लेते हैं और इस तरह सालन तैयार करेंगे, सब तारीफ़ भी करेंगे, मज़ा भी आएगा और आसान रेसिपी भी है और मज़े की भी है और मतलब इस मौसम में भी बहुत मज़ा आएगा आपको और बेसन के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। कभी-कभी महीने में 2 बार बना के खाएँ, बड़ा मज़ा आता है। मिट्टी दा तू मिट्टी होना, कादी बल्ले-बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंधिया, कल मिट्टी दे थल्ले। धनिया जो है वो भी हमने धोकर रखा था। आप उसको पत्ता-पत्ता कर लें या बेशक उसको काट लें। आप उसको सालन तैयार हो जाएगा तो आप उसमें डालें और उसको तकरीबन ढाँप के रख देंगे तो 15 मिनट के बाद आपका जो सालन है देखिएगा बड़े मज़े का लगेगा। आपने टेस्ट करना है, आपने बताना है कि कैसा बना। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। आपकी दुआएँ बहुत अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त दे और दुआएँ कबूल करे। अल्लाह हाफ़िज़।